हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 गणित, जो कि डॉक्टर मनोहर डे की किताब से बनाया जाता है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली फर्स्ट ए को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्नावली फर्स्ट ए में हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो हमें HCF दिया गया, HCF का मतलब होता है म स प। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में म स प को पढ़ा होगा। तो म स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो यहाँ पे हमें जो भाग विधि होती है उसी के माध्यम से एक विधि दिया गया, एक प्रयोग दिया गया है यूक्लिड विभाजन। इसके आधार पे हमें HCF को ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से एल्गोरिथ्म यूज करने के लिए हमें भाग विधि से म स प ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि हमने जो पिछली कक्षाओं में भाग विधि से म स प पढ़ा है। और एक बात ये ध्यान रखना कि हमने जो भाग देने का नियम पढ़ा है कि भाग को किस तरह से दिया जाता है और उसमें कौन कौन से अवयव, कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। जैसे हम भाग देते हैं तो उसमें एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। इन सभी को मिला के जो हमारा फार्मूला बनता है उसी फार्मूले का हम यूज यूक्लिड विभाजन में करके म स प को ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 135 और 225, और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो कि बी नंबर है 196 और 38,220, और इसमें सी क्वेश्चन दिया गया 867 और 255। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन्हें हमें सॉल्व करके म स प ज्ञात यानी HCF ज्ञात करना है। आइए हम अब इन्हें यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूले को पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम फार्मूले को देखते हैं कि किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने ये फार्मूला भाग में पढ़ा होगा कि जो हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर हमारा फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला था जब हम भाग को सीखते हैं तब। ये हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें किसे क्या कहा जाता है, कौन वैल्यू किसकी है, ये सब हम विधिवत बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम फार्मूले को सीखेंगे। तो यहाँ से होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ पे इसे हम कुछ अवयव के रूप में दर्शित करें तो जो अवयव होगा तो भाज्य को मानेंगे A, और यहाँ से बराबर भाजक को मानेंगे B, और भागफल को मानेंगे Q, और यहाँ पे प्लस है प्लस, और शेषफल को मानेंगे R। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा कि A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा फार्मूला होगा। इसी फार्मूले की मदद से हमें एल्गोरिथ्म यूज करके म स प को ज्ञात करना होगा। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों अंकों को पहले लिखेंगे। यहाँ पे 135 और 225 को इस तरह से लिखेंगे। ध्यान ये रखना कि अब यहाँ पे हम कामा को नहीं लगाएंगे या तो और को भी नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 135 और 225 में 225 बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके तरफ इस तरह से मुंह खोल देंगे। जो मुंह खुला रहता है उसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 225 ग्रेटर देन 135। इसका कहने का मतलब ये है कि 225 135 से बड़ी संख्या है। अब इसमें करना क्या होगा, अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 225 बड़ा है तो 225 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 225 को लिखेंगे और बराबर का सिंबल लगाएंगे। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, तो इसके आगे हमें यही लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा है हिंदी में और यहाँ पे लेटर के रूप में। तो यहाँ पे ये जो 225 लिख दिया हमने, ये भाज्य का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से हमें भाजक और भागफल और शेषफल की ज़रूरत है। तो एल्गोरिथ्म को हम तब तक हल करते चलेंगे जब तक कि हमारा शेष 0 न आ जाए। जब तक शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम एल्गोरिथ्म को यूज करते चलेंगे। आइए अब देखते हैं कि ये मान जो है हमारे कहाँ से आएंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें म स प की भाग विधि की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ साइड में हम कर लेते हैं 135 से
अब भाग लगाएंगे 225 में। जब यहाँ से भाग देंगे तो 135 का टेबल पढ़ेंगे ताकि ये 225 से ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो यहाँ से एक बार अगर पढ़ेंगे तो 135 एक कम 135, तो यहाँ से आ जाएगा 135। अब यहाँ से इसका माइनस करते हैं तो यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये यहाँ से उधार लेगा 12, 12 में से अगर 3 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 90। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमने लिखा है तो इसमें जो ये हम अंदर लिखते हैं इसे कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं इसे कहा जाता है भाजक। और जो ये ऊपर लिखा गया, कुछ लोग ऊपर लिखते हैं और कुछ लोग साइड में, तो हमें एक ही जगह लिखना है, या तो ऊपर या फिर यहाँ साइड में। इसको कहते हैं भागफल, और ये जो नीचे बचता है इसे कहा जाता है शेषफल। तो अब यहाँ पे इसी फार्मूले के आधार पर रखना है। तो पहले भाजक है, तो भाजक यहाँ पे हमारा कितना था 135, यहाँ से लिखेंगे 135। फिर यहाँ पे गुणे का सिंबल है, यहाँ पे गुणे का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे भागफल है तो भागफल यहाँ पे हमारा 1 आया है, यहाँ से लिखेंगे 1। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ से लिखेंगे प्लस, और शेषफल कितना बचा है 90, यहाँ से रख देंगे 90। ये हमने एक स्टेप को पूरा कर लिया। अब यहाँ पे करना क्या होगा, ये हमने बताया कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नया भाजक था 135, अब 135 को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने भाग दिया, अब इसी तरह से अगले स्टेप में भाग देने के लिए ये 90 से भाग लगाएंगे, जो यहाँ पे बाहर लिखा रहता है 135 में। अब यहाँ से टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 90, और यहाँ से इसे घटा देंगे तो ये यहाँ से घटेगा तो आ जाएगा 5, और यहाँ 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। इस तरह से आ गया। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले स्टेप में लिखा है उसी तरह से हम इसे भी लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा भाजक कितना है 90, तो यहाँ से लिखेंगे 90 गुणे, यहाँ से भागफल 1 है तो यहाँ से 1 प्लस शेषफल कितना है 45, तो यहाँ से लिखेंगे 45। अब फिर अगले स्टेप में करेंगे क्या, शेष तो 0 हुआ नहीं। अब यहाँ से नया भाजक हमारा कितना आ गया 90, यहाँ से लिखेंगे 90 और यहाँ से बराबर। अब यहाँ 90 ये बाहर था, अब यहाँ 90 को करेंगे अंदर और 45 से लगाएंगे भाग, तो यहाँ से 45 दूना क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे जब भाग देते हैं तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं, जैसा कि म स में भी हम इसी तरह से करते हैं। तो ये जो हम भाग वाले प्रक्रिया में म स, अगर ये म स निकालने भाग विधि से, तो यहाँ से जो हम कट का निशान लगाते हैं इस जगह पे जब एल्गोरिथ्म विधि यूज करेंगे तो हमें कट का निशान नहीं लगाना है, इसके स्थान पर हमें 0 लिखना है। अब हम इस स्टेप को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 45 गुणे में 2 और प्लस, यहाँ से जो हमारा कट हो गया इसके स्थान पर लिखेंगे 0। अब यहाँ से हमारा शेषफल कितना आ गया 0। अब यहाँ से हमारा शेष जब 0 आ गया तो हमने एल्गोरिथ्म विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो दिया गया था वही लिखेंगे कि 135 और 225 का HCF बराबर, तो HCF हमारा होता क्या है, HCF हमारा भाजक ही होता है, जिससे कट के पूरी तरह से 0 आ जाता है, वही हमारा भाजक HCF बनता है। तो यहाँ से देखें तो 45 से हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ भी तो HCF हमारा जो होगा 45 ही है, क्योंकि भाजक के रूप में ही 45 लिखा गया है। तो यहाँ से HCF हो जाएगा हमारा कितना 45। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 196 और 38,220। अब इसमें देखें तो 38,220 बड़ा है, तो हम 38,220 के तरफ मुख को खोल देंगे, अर्थात कह सकते हैं कि इसे ग्रेटर देन कर देंगे, यानी इसके अपेक्षा बड़ा है ये दर्शाएंगे। अब यहाँ पे जब दर्शाएंगे तो हमें इसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है, जैसे कि हमने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन ए वाले क्वेश्चंस को बताया है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो विधि यूज कर रहे हैं उसका नामकरण करना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया तो जरूर, लेकिन यहाँ पे विधि को लिखा नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस विधि को नामकृत जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से नंबर मिल सके। तो यहाँ से लिखेंगे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इस तरह से लिख के अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने साइड में देखा, ये हमने जो लिखा है तो ये हमारे रफ कार्य के रूप में है। जब भी हम एग्जाम में
या फिर अगर कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये हमें साइड में लिखना है, न कि यहाँ पे बीच में लिखना है, क्योंकि ये हमने रफ कार्य के रूप में किया है। हमारा परफेक्ट रूप से क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया ये क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया गया है 196 और 38,220। अब यहाँ से 196 38,220, तो इसमें हम यहाँ से लिखेंगे 38,220 को लिखेंगे। तो यहाँ से 38,220 और फिर यहाँ से देंगे बराबर का सिंबल। अब यहाँ पे हम भाग विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ से 38,220 में जो छोटा संख्या 196 है तो 196 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो भाग अगर देंगे तो यहाँ से 196, ये अंदर वाला है 38,220। अब यहाँ से जब भाग देंगे तो भाग हमारा पहले एक बार जाएगा, आप लोग भी देख लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 196। अब यहाँ से करेंगे माइनस, तो 12 में से 6 को घटाएंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7, ये उधार लेगा। 17 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ 2 में से 1 घटेगा, आ जाएगा यहाँ से 1। अब यहाँ पे देखें तो ये संख्या छोटी हो गई और ये बड़ी, तो यहाँ से भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ से एक संख्या को और उतार लेंगे, यहाँ से 2 को उतार लिया तो ये 1862 बन गया। अब इस संख्या से बड़ा है तो अब यहाँ से भाग अगर लगाएंगे तो जब यहाँ से हम अगर भाग को लगाएंगे तो ये 9 बार जाएगा। अब 9 बार अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो 9 6 54 और 9 9 81, 81 4 हो जाएगा 85, सॉरी यहाँ से 9 6 54, 4 बचा 5, 9 9 81, 81 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86 और बचा है हमारा 8 और यहाँ से 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 8 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। अब यहाँ से इसे करेंगे माइनस, तो यहाँ से जब इसे माइनस करेंगे तो ये 12 में से ये उधार लेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और यहाँ 5 बचेगा, उधार लेगा 15, तो 15 में से अगर 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 कैंसिल और 1 1 से हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ बचा 0 तो उतार लेंगे 0 को। अब यहाँ से फिर हम टेबल पढ़ेंगे 196 का। तो जब 196 का टेबल यानी पहाड़ा जिसे कहते हैं अगर पढ़ेंगे तो ये 5 बार जाएगा। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो ये 5 जो हमने यहाँ लिखा इसका इसी में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से 5 6 30, 9 5 45 और 3 48, बचा है 4, 5 1 कम 5 और 4 यहाँ से आ जाएगा 9। ये टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से भाजक हमारा कितना है 196, भागफल 195 और शेष यहाँ से कट गया यानी 0 बचा। तो यहाँ पे यही हमें लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे 196 गुणे 195 और प्लस में 0। अब यहाँ से जब हमारा 0 आ गया तो जानते हैं जब 0 आ जाता है तो हमारा एल्गोरिथम विधि से HCF सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि 196 और 38,220 का HCF। तो HCF हमारा होता क्या है, हमारा वही भाजक होता है जिससे संख्या पूरी डिवाइड हुई है। तो यहाँ पे हमारा भाजक कितना है 196। तो यहाँ से हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले के अंतर्गत जो सी नंबर दिया गया है वह क्वेश्चन है 867 और 255। तो यहाँ पे 867 बड़ा है तो 867 की तरफ मुख को कर देंगे ओपन और 255 की तरफ क्लोज। तो यहाँ से 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। यहाँ से लिखेंगे 867 और यहाँ पे बराबर का सिंबल देंगे। अब आ जाएंगे अपने भाग विधि पे। तो यहाँ से 867 में 255 से लगाएंगे भाग। जब यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से 867 में 255 से जब भाग देंगे तो यहाँ 3 बार ये जाएगा। तो जब 3 बार जाएगा तो इसका मल्टीपल करके देख लेते हैं। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 7, आ जाएगा 765। अब यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से 0 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा शेष बच गया। तो हम इस स्टेप को लिखेंगे भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक हो गया हमारा 255 गुणे भागफल 3
और प्लस में शेषफल आ गया 102। अब इसके बाद हमारा नया भाजक कितना आ गया 255। यहाँ से लिखेंगे 255 और यहाँ से बराबर का सिंबल देंगे। अब यहाँ से करना क्या, जो शेष बचता है शेषफल से हम जो भाजक पहले था उसमें भाग देते हैं। तो पहले भाजक हमारा 255 था, शेषफल आया 102, 102 से डिवाइड कराएंगे। तो जब 102 से डिवाइड कराएंगे तो ये 2 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल 2 दूनी 4 और ये 0, 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 204। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये 5। तो यहाँ से अब हमारा जो नया भाजक और भागफल शेषफल आया, तो भाजक 102, भागफल 2 और शेषफल 51। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 102 गुणे 2 प्लस यहाँ से शेष आया हमारा 51, इस तरह से लिखेंगे। अब नया भाजक हमारा कितना हो गया 102, तो यहाँ से लिखेंगे 102 बराबर। अब यहाँ पे अपने भाग विधि पे आएंगे। अब यहाँ शेष 51 आया, तो 51 से हम 102 को भाग लगाएंगे। तो जब 102 को भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 102 और यहाँ से ये टोटल हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब यहाँ पे इस स्टेप को भी लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 51 गुणे 2 और प्लस यहाँ से आ गया शेष 0। तो जानते हैं कि जब शेष 0 मिल जाता है तो हमारा एल्गोरिथम विधि पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 867 और 255 का HCF। तो HCF हमारा जो नया भाजक प्राप्त होता है, तो यहाँ से भाजक हमारा कितना 51, तो यहाँ से आ जाएगा 51। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। आइए अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पहले दोनों संख्याओं को लिखेंगे, तो यहाँ से 240 और ये 228। अब इसमें देखें तो 240 जो है हमारी बड़ी संख्या है, तो इसके तरफ हम मुख को खोल देंगे और यहाँ से अब एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे। तो एल्गोरिथम के लिए हमारा फार्मूला होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा एल्गोरिथम के लिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। अब यहाँ से जब यहाँ से इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हमने विस्तार से पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया है। तो आइए अब क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 240 जब बड़ी है हमारी संख्या, तो यहाँ से लिखेंगे 240 और यहाँ से बराबर का सिंबल देंगे। अब यहाँ से 240 को करेंगे अंदर और 228 से लगाएंगे भाग। तो जब यहाँ से 228 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा एक ही बार जाएगा। आप लोग भी भाग दे के देख लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 228। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे जो स्टेप हमने यहाँ पहले किया है। तो यहाँ से 240, तो यहाँ से लिखेंगे क्या 228 गुणे यहाँ से हमारा 1 और प्लस यहाँ से शेषफल कितना 12, तो यहाँ से लिखेंगे 12। अब अगले स्टेप में हमें करना क्या है, नया भाजक जो हमारा 228, तो यहाँ से लिखेंगे 228 और फिर यहाँ बराबर का सिंबल दे देंगे। अब यहाँ से जो शेषफल है, शेषफल से जो हमारा पहले भाजक 228 था, 228 में भाग लगाएंगे। तो जब 228 में भाग लगाएंगे तो 12 एक कम 12, पहले एक बार जाएगा तो यहाँ से घटा देंगे, यह जाएगा 0 और यह जाएगा 1। अब यहाँ से हम 8 को भी उतार लेंगे, क्योंकि ये 12 जो है बड़ा है और 10 छोटा है, तो भाग नहीं जाता जैसा कि हमने सीखा है। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 नवैया होता है 108। अब यहाँ से ये वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यही जो कैंसिल होती है एल्गोरिथम विधि में बताया हमने कि इसके स्थान पे क्या लिखना होता है 0। अब हम अगले स्टेप में जो हमने यहाँ पे किया है इसे लिखेंगे। तो 228, तो यहाँ से हमने लिखा क्या है 12 और यहाँ से 19 और यहाँ से टोटल क्या आ गया शेष 0। तो यहाँ से लिखेंगे 12 फिर गुणे 19 और प्लस यहाँ से शेष में क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से हमारा इसका HCF हो जाएगा 240 और 228 का HCF। तो यहाँ से इसका HCF हो जाएगा हमारा ये भाजक जो है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।